हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इवोल्यूशन के जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द स्पेसिफिक टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। एक तो इवोल्यूशन के लिए हम पर्टिकुलर कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम बालकों का बहुत अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर सकें, उनको उनका जो राइट पर्टिकुलर एरिया है उसको डिस्क्राइब कर सके कि ये बच्चा इस एरिया में ज़्यादा अच्छा है और उनको उनके हिसाब से जो वो करना चाहते हैं तो उसके जो एरियाज़ हैं उसको फाइंड आउट कर सकें। लर्निंग गैप्स क्या क्या हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो इन सब के लिए हमें एक बालक को इवेल्युएट करना होगा और उस इवेल्युएट करने के लिए उसको हमें अलग अलग टाइप्स के टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए रहेंगी। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर है टूल्स एंड टेक्निक्स में वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है, अगर मैं आपको साधारणतः समझाना चाहूँ तो पोर्टफोलियो एक ऐसा फाइल होती है जो बच्चा जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेता है तो जनरली हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे नर्सरी में एडमिशन ले लेते हैं। अगर नर्सरी में भी एडमिशन नहीं लिया तो हम मानते हैं कि फ़र्स्ट क्लास में रहते हैं और फर्स्ट क्लास में उनकी एक फ़ाइल बनाई जाती है, यानी कि जब भी वो स्कूल में आते हैं उनके नाम से एक फ़ाइल बनाई जाती है और हम ये मानते हैं कि वो बच्चा 12 साल उसी स्कूल में रहेगा। 12 साल से मतलब है कि फर्स्ट टू 12th ऑलमोस्ट वो एक ही स्कूल में स्पेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हर बच्चे की उसकी एक अपनी फ़ाइल बना लेते हैं। अब एक बच्चे की आपने जब फ़ाइल बनाई तो उस फाइल में आप उसके जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट क्लास में उसने किसी पोएम में पार्ट लिया था और वो जीता था, तो हमने उसका जो पोएम का सर्टिफिकेट मिलता है, प्राइज़ तो हम बच्चे को दे ही देते हैं और जो सर्टिफिकेट हम बच्चे को देते हैं उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लीजिए, उस फाइल में लगा दीजिए। आपने बच्चे का हाइट वेट मेज़र किया, उसको किस चीज़ से एलर्जी है, उसके आईडीज़ क्या क्या हैं, उसके घर में कौन कौन है और उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम क्या करते हैं उस एक बालक की फ़ाइल में लगाते जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगा कि उसका पूरा एक रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाएगा। जब भी हमें उस बच्चे के बारे में कुछ पता करना है तो हम उसके फ़ाइल निकालेंगे और जब हम उसकी फ़ाइल निकालेंगे तो हमें उसके साथ उससे रिलेटेड हर बात पता चल जाएगी। जैसे कि उसने क्या किया था, वो किस में अच्छा है, क्या काम करना जानता है, क्या नहीं जानता। तो जो वर्क ओवर टाइम है, मतलब एक टाइम पीरियड जिसके अंदर कि वो काम करेगा, तो उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम उसके बारे में हम पता लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको। सबसे पहले है पोर्टफोलियो, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब हमें किसी के बारे में इवेल्युएट करना है तो इवेल्युएट का मतलब ही अंतिम रूप से अगर हम देखें तो क्या होता है, जजमेंट देना। जजमेंट देने से तात्पर्य उसके बारे में निर्णय बताना कि हम उस बालक को कहाँ तक आंकते। तो इसका जब हम निर्णय बताएंगे बालक को तो उस निर्णय को हम बताने के लिए, यानी कि हमने जो निर्णय दिया है उसको हम साबित करने के लिए कुछ एविडेंस भी देंगे। ये जो एविडेंस होते हैं इनका एक कलेक्शन किया जाता है एक फ़ाइल में। इट कुड बी अ डे टू डे वर्क, ये उसका रोज़मर्रा का जीवन का जो कार्य है वो हो सकता है, या फिर क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ अ लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क। जो बच्चा काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है, उसका जो बेस्ट पीस है यानी कि जो सबसे अच्छा काम है वो काम। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बेस्ट पोएम, कभी उसने कोई पोएम लिखी थी और वो बहुत अच्छी कोई पोएम है तो उसकी बेस्ट पोएम, उसका अपने एक फ़ोटो लिया या फिर उस पोएम को जो उसने हैंड रिटन लिखी थी उसको उस फाइल में लगा दिया। फ्लैश कार्ड, प्ले स्टोरी फ्लैश कार्ड, तो बच्चे प्ले फ्लैश कार्ड बनाते हैं, जिसे फ्लैश कार्ड कहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उस कार्ड पे अलग अलग पिक्चर, ड्राइंग, ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि हमने फ्रूट्स की पिक्चर्स बना ली और फ्रूट्स पे हमने उनके कलर वलर भर के, मतलब जैसे कि एक एप्पल का बना दिया, एक मैंगो का बना दिया, एक ग्रेप्स का बना दिया। फिर हम बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे तो बच्चा उसका नाम बता देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस में आती हैं, ये आती हैं
को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ चलती हैं उसके अंतर्गत जब आप पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को, तो बच्चे उनको देख देख के नाम बताते हैं, तो ये छोटे बच्चों के लिए बड़े इन्फॉर्मेटिव होती है। खेल खेल में शिक्षा यानी कि प्लेवे मेथड में हम इनका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बड़े बच्चों के लिए भी, ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए नहीं, पर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए ठीक है। जैसे कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करवाना है नाउन का, तो आपने क्या करा कि बहुत सारे कार्ड्स लिए और एक पे पर्सन का नाम लिख दिया, प्लेस का लिख दिया, एनिमल्स का लिख दिया, थिंग्स का लिख दिया और इमोशंस लिख दिए, एक्शंस लिख दिए। अब आप बच्चे को दिखा रहे हो, स्टेट बता रहे हैं, अब आप बच्चे को दिखा रहे हो, दिखाने के बाद बच्चा बताएगा कि ये नाउन कौन सा आ रहा है। अगर किसी पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा, कास्ट का नाम है कॉमन नाउन में जाएगा, कलेक्टिव नाउन है या एनिमल्स हैं तो किस में जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, उस फ्लैश कार्ड के थ्रू हेल्प करके और जो चीज़ें हैं उनको बता पाएंगे। तो उसने कोई फ्लैश कार्ड बनाया है, वो बेस्ट हो वो रख लेंगे। और स्टोरी क्रिएटेड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कोई स्टोरी बनाई है तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, उसके जो भी एविडेंस है वो उस फाइल में लगा देंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोर्टफोलियो? इससे क्या फ़ायदा होगा? इट प्रोवाइड अ कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये एक सम्मिलित रिकॉर्ड देगा हमें हर चीज़ का इन द प्रोसेस ऑफ अ पिक्चर, और एक तरीके से हमें पूरी पिक्चर दिखाएगा किस चीज़ की, हाउ स्किल और नॉलेज एरिया डेवलप्स और इमर्ज, के धीरे धीरे बालकों का जो स्किल था या उसकी जो नॉलेज थी, उसका जो एरिया था वो किस तरफ इमर्ज कर रहा है, किस तरीके से इमर्ज कर रहा है, उसका इंटरेस्ट अब किस चीज़ में है। सपोज़ करो कि एक बालक है, आपने उसकी पोर्टफोलियो की फ़ाइल खोली और उसकी पोर्टफोलियो की फ़ाइल में सिर्फ ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि रीडिंग का है, बेस्ट पोएम का है। बेस्ट पोएम के बाद जब वो आगे गया तो फिर उसको सिंगिंग कंपटीशन का है, फिर है उस गिटार बजाने के लिए था, यानी म्यूज़िकल वाला इंटरेस्ट है। एक बच्चे का आप खोलते हो तो उसमें कुछ नहीं दिखता आपको, धीरे धीरे उसमें सिर्फ ये दिखते हैं कि पोएम लर्निंग का था, ठीक है वो है। उसके बाद फिर उसमें इस तरह के रिकॉर्ड हैं ओलंपियाड्स वाले, इस ओलंपियाड साइंस क्विज़ के हैं, जीके क्विज़ के हैं, और कोई खेल वेल का रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी डांस का नहीं है, बस जहाँ पे भी पढ़ने लिखने की बात हो उसी का ही रिकॉर्ड है। तो आप बता सकते हो कि बच्चा सिर्फ इंटेलेक्चुअल में आगे है, हम इसको इसी जो एरिया है इसमें ही प्रमोट हमें करना चाहिए। मान लो आपने किसी बच्चे की फ़ाइल खोली, फर्स्ट क्लास में वो रेसर था 1 नंबर पे, सेकेंड क्लास में वो स्विमर था, थर्ड में फिर उसने क्लास में जो उसने सर्टिफिकेट लिए वो एक क्रिकेट टीम में आने के लिए करने लग गया, फिर वो 4th 5th में आते आते स्पोर्ट्स टीम में आने लग गया, और उसके बाद जो वो क्रिकेट ही खेल रहा है तो वो उसका एक ही जो गेम है उसी में इंटरेस्ट है और कुछ खेलता ही नहीं है। मान लो किसी का फुटबॉल में ही है, बच्चा फुटबॉल ही खेलना पसंद करता है, वो शुरू से जो भी पार्ट ले रहा है सिर्फ फुटबॉल में ले रहा है, तो आप उस बच्चे से ही नहीं कह सकते नहीं अब तू फुटबॉल से नहीं, अब तू टेबल टेनिस से खेल। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें पता है उसने शुरू से क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही खेला है, उसका इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ही एक ही गेम पे है, या गेम में है, सब गेम्स खेलता है लेकिन गेम के अलावा किसी में पार्टिसिपेट नहीं लेता, तो वो किसी न किसी एथलीट जो वाला एरिया है उसमें ज़्यादा, यानी कि साइकोमोटर एक्टिविटीज़ उसमें ज़्यादा हैं। तो इस तरह का एक कम्युलेटिव रिकॉर्ड मिलेगा, और ये क्या करेगा, ये दिखाएगा कि बच्चे का जो नॉलेज ऑफ एरिया है वो कहाँ किस तरफ से डेवलप हो रहा है, किस तरह इमर्ज हो रहा है। फिर है इट इनेबल्स, ये इनेबल और के बीच में गैप नहीं आया। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट टू द अदर्स हिज और हर लर्निंग प्रोसेस। तो अगर मान लो वो बच्चा खुद के बारे में किसी को बताना चाहता है तो वो जो फाइल है उसके पास, जो ऐसी फाइल बच्चे के घर पे भी मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, तो उस फाइल के थ्रू अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी चीज़ें, अपनी उपलब्धियाँ, अपने अचीवमेंट्स बता सकता है दूसरे को देखे मैं कैसे काम कर रहा हूँ। या इन फ्यूचर मान लो अगर जैसे उसको एनसीसी ज्वाइन करनी है 10th क्लास में आके, फिर वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो वो बता सकता है कि देखो मैं शुरू से साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, तो उसके लिए उसके पास एविडेंस होना चाहिए। तो वो एविडेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा? उसको वो पोर्टफोलियो फाइल प्रोवाइड करवा देगी। तो इस तरीके से एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना शुरू से लेकर एंड तक, ये इसमें आता है। अब एडवांटेज के बाद हम देखेंगे, और तीसरा एडवांटेज क्या है इसमें, द चाइल्ड बिकम्स एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट होता है ना, तो वहाँ पर बच्चा पैसिव होता है, आपने पेपर बना दिया
और उसके बाद जब बच्चे ने उस पेपर को दिया उसके बाद उसके कोई रोल नहीं है उसमें, कंप्लीट रोल जो उसमें है वो किसका है, उस बच्चे का है। तो जो चाइल्ड है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रह पाता, जबकि इस तरीके का जो हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं पोर्टफोलियो के फाइल में, जितने भी एविडेंस लगाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी उसमें क्या होगा, जो बालक है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा। फिर है कुछ भी काम हम करेंगे तो हमें क्या है, उसमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस मेंटेन करने होते हैं। हमें देखना होता है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस काम को करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो कंटेंट is to be encouraged as well as the criteria for selection of contents। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें बच्चे को जब पार्टिसिपेशन करवाते हैं तो हमें बच्चे को इनकरेज करना होगा कि आप इसमें पार्टिसिपेशन करो। तो ये पोर्टफोलियो का एक तरीके से वो कंटेंट बनता है, तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जीतने के लिए इनकरेज करना होगा, ताकि बच्चे उन चीज़ों की वैल्यू समझें, उन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू समझे, उनके जो यूजेस हैं उसकी वैल्यू समझे। तो धीरे धीरे जो उसका क्राइटेरिया बढ़ता जाएगा और वो कंटेंट्स जो हैं वो उसके कलेक्ट होते जाएंगे। फिर है नेक्स्ट, कंटिन्यू अपडेट ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ रिक्वायर्ड। कंटिन्यू अपडेट का मतलब है कि सपोज़ करो बालक ने कोई अवार्ड तो जीत लिया, लेकिन आपने उसे मेंटेन नहीं किया। बच्चे ने बेस्ट पोएम बनाई थी लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यू अपडेट होना चाहिए। हमेशा हमें पता होना चाहिए ये बच्चा ये कर रहा है, इस बच्चे को इसमें प्राइज़ मिला है, ये बच्चा इस क्विज़ में जीत के आया है, तो फिर उसका जो रिकॉर्ड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे जो टीचर्स होते हैं उनके एक्स्ट्रा जो वर्क्स होते हैं उसमें हमने किसी को पोर्टफोलियो की फ़ाइल दे रखी है कि आपको इस फाइल्स को, इस क्लास की फ़ाइल को मेंटेन करना है, या हम जनरली काम क्लास टीचर को दे दिया जाता है। क्लास टीचर जानता है बच्चों के बारे में, तो तकरीबन उनको नाम भी रटे हुए होते हैं क्लास टीचर्स को, तो वो पर्टिकुलर इस क्लास को संभालेंगी या संभालेगा, जो भी है, लड़का है लड़की है। तो आपने उनको काम दे दिया, तो वो जितना भी सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको उसमें की जो फाइल है उसमें मेंटेन करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है केयरफुल स्ट्रक्चरिंग ऑफ पोर्टफोलियो मटेरियल अकम्पनीड बाय रिफ्लेक्शन अकाउंट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो केयरफुल होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि हमें अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो तो दिक्कत ना हो। और वो रिफ्लेक्शन अकाउंट यानी कि इस तरीके से होना चाहिए कि वो बच्चे के बारे में सब कुछ डिटेल भी देता हो, रिफ्लेक्ट करता हो उसके अकाउंट को, और हर चीज़, हर टाइप का मटेरियल उसमें अकम्पनीड होना चाहिए, यानी कि सम्मिलित होना चाहिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उसने कुछ काम किया हो, लेकिन हमें उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है वो उसमें प्रोवाइड करवाने चाहिए। फिर है क्लियर लेबलिंग एंड नंबरिंग ऑफ कंटेंट फॉर इजी रेफरेंस। इजी रेफरेंस हमें मिले इसलिए क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए, नंबरिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने क्लास वाइज बनाया है तो बीच बीच में आप चिट लगा दीजिए कि ये इस क्लास से यहाँ तक हैं, ये इस क्लास से यहाँ तक हैं। अगर आपने उसके इंटरेस्ट वाइज बनाया है, हॉबीज़ वाइज, जैसे कि एकेडमिक सर्टिफिकेट्स अलग हैं, हेल्थ डेवलपमेंट सर्टिफिकेट्स अलग हैं, और करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलग हैं, तो आप फिर उसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, या जो भी है उसका आगे एक इंडेक्स बनाइए और उसमें बताते जाइए कि इस बालक का ये सर्टिफिकेट इतने इतने पेज नंबर पे सुरक्षित है, या इतने इतने नंबर पे सुरक्षित है। तो लेबलिंग जो है, मार्किंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर आपको बच्चे के बारे में कोई रिकॉर्ड ढूंढना हो तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो आई होप आपको ये जो पोर्टफोलियो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जनरली एक दिन में हम एक ही टूल कर पाएंगे। जो ये इसके टूल्स होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर आप इनको एग्ज़ाम्स के वे में देखें तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्राइब पोर्टफोलियो, बस तो आपको उसके बारे में बताना है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और सजेशंस क्या क्या हैं। तो 3 पॉइंट में आपको भी इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से थोड़ा ध्यान देते हुए कि पोर्टफोलियो की फ़ाइल क्या होती है, तो आप ये समझ लीजिए सिंपल वे, सिंपल वर्ड्स के पोर्टफोलियो एक फ़ाइल होती है जिसमें एक बच्चे का शुरू से लेकर जब तक वो क्लास में रहता है, यानी कि उस स्कूल में रहता है, तब तक का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है
कि उसने किस क्षेत्र में, किस एरिया में कितना सीखा है, किस में कौन से अचीवमेंट्स लिए हैं, उसके एविडेंस होते हैं, यानी कि कलेक्शन होता है उन एविडेंस का, उन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स की जेरॉक्स कॉपी होती है, बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसके करिकुलम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो स्कोलास्टिक हो या नॉन स्कोलास्टिक हो, हम उसमें मेंटेन करते हैं। और कैसी होनी चाहिए? क्लियर लेबलिंग होनी चाहिए, इजी टू रीड होनी चाहिए, और हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पर है, आराम से ढूंढ सके हम उसको, ऐसी होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहने चाहिए, क्योंकि हम बच्चा कब क्या अचीवमेंट कर रहा है उसके बारे में हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो बस ये जो है मेनली इसके सजेशंस हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो वहाँ कैसे आते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से आते हैं कि एक बच्चे के कलेक्शन, एविडेंस कलेक्शन हमें मिल सकते हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। किस में मिलेंगे? पोर्टफोलियो में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें एविडेंस मिल रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो की फाइल में मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पुट किए जाते हैं। या बच्चे से आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे को रेटिंग देनी है तो ये किस मापदंड के आधार पर दी जाएगी, तो और इसके क्या क्या पैमाने हो सकते हैं, तो ये आपको रेटिंग स्केल में देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।